ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी करें अच्छे कर्म करें ताकि ईश्वर आपको आगाह करते रहें। आपके जीवन में कुछ घटनाएं होने वाली हो, कुछ ऐसे कर्म होने वाले हों जो आपको सुख भी देगा, कुछ आपको दुख भी देगा, तो ईश्वर आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको आगाह करे, और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शादी से पहले मिलने वाले संकेत जो आपके विवाह को शीघ्र करवाएंगे, और साथ साथ ये संकेत स्वप्न शास्त्र के आधार पर है। और दूसरा जो संकेत वो आत्मिक संकेत है, मतलब स्पिरिचुअली जब आप ईश्वर के नजदीक होते हो, ईश्वर से कनेक्टेड होते हो, तो ईश्वर अपने भक्तों को, अपने साधकों को बताता है और कुछ माध्यम से बताता है। ईश्वर बताता है कि आप जिस वजह से, जिस इच्छा से मेरी पूजा कर रहे हो, मेरी साधना कर रहे हो, वो बस अब पूरी होने वाली है। तो ये जो संकेत स्पिरिचुअली जो कनेक्टेड होते हैं, चाहे भक्ति से चाहे ध्यान से, तो ईश्वर आपको संकेत देते हैं कि अब आपके काम होने वाले हैं, अब आपके काम बनने वाले हैं। आप जिस मनसा से आप पूजा पाठ कर रहे हो, जिस मनसा से आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जिस मनसा से आपने ये अफर्मेशन भेज रहे हो, चाहे एंजेलिक नंबर के थ्रू, चाहे पोर्टल के थ्रू, चाहे आप एट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, तो वो अब आपकी पूरी होने वाली है। तो ईश्वर को संकेत देते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो सपना है वो बड़ा विस्तार है, क्योंकि सपने तभी आते हैं जब हमारा अवचेतन मन के अंदर वो बात पहुंचती है, और अवचेतन मन परमात्मा के भेजे हुए संदेश को आपके सामने लाता है सपनों के द्वारा। इसीलिए हम स्वप्न शास्त्र का जो बहुत महत्व है, क्योंकि हम जो ड्रीम देखते हैं वो बेवजह नहीं होती है। अगर आप पूरे दिन किसी चीज की सोचते हो तो ड्रीम आ सकती है, लेकिन हम किसी चीज को अभी सोच नहीं रहे हैं, बस एक बार सोच लिया या अफर्मेशन भेज दिया, अब वो परमात्मा को संकेत देता है। तो वो क्या माध्यम होगा, या तो कोई इंसान आके आपको बता, या सपना। सपना एक ऐसा माध्यम होता है कि ऐसा कहते हैं, बचपन में जब हम छोटे थे तो बड़े बूढ़े क्या कहते थे कि आपका सुबह का सपना सच होता, और वाकई में ऐसा देखा गया। क्यों बोला गया कि सुबह का सपना सच होता है? क्योंकि अक्सर जो हम सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा कहते हैं कि परमात्मा धरती पे होती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके सपने में आके आपको बताती है। तो ये तो चलो सुनी सुनाई बातें हैं, बात है अब अनुभव का। लोग अनुभव के आधार पे बताया है उन्होंने कि आपकी शादी शीघ्र होने वाली है। तो कुछ संकेत हमें प्रकृति के चीजों से ही मिलती है, लेकिन वो आपके सपनों में आती है। या ऐसा भी होता है कि हम खुद अपने आप को सपने में कभी कभी देखते हैं, खुद कुछ ऐसा कर्म करते हुए देखते हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हम खुद अपने सपनों में कैसे आए। या हम पेड़ पौधे फूलों को हम देखते हैं तब भी हम समझ नहीं पाते। इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आप लोगों की जो चाहते हो कि मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मुझे कुछ ऐसा संकेत मिल जाए जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरी शादी अब होने वाली है, 2025 में होगी कि आगे आने वाले सालों में होगी, तो 2026 में होगी। तो ये आपको सपना बताता है। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं पहले आत्मिक संकेत बताऊंगी, फिर स्वप्न के आधार पे बताऊंगी। देखिए, जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं ईश्वर के, और ईश्वर के पास आप बैठते हो, पूजा पाठ करते हो, साधना करते हो, तो सबसे पहले जो आपको संकेत आएगा कि आपकी आंखों में आंसू बेवजह आ जाएगी। मतलब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, और आपके आंसू भर आए। ये इमोशनल कैसे हो गए आप उस समय? तो ये पहला संकेत होता है कि जिस इच्छा से आपने पूजा की, जिस इच्छा से आपने ईश्वर से कनेक्ट हुए, वो इच्छा पूरी होने वाली है। और ये आंसू जो इमोशनल हमारे आंसू निकल रहे हैं, वो हृदय हमारा ईश्वर से कनेक्टेड है, और ईश्वर आपको अब बता रहा है। ये आपको पहला संकेत है। वो लोग पूछते भी हैं कि क्या पूजा सफल होने के ये लक्षण है? हाँ, पूजा भी सफल। देखिए, जिस वजह से आप पूजा कर रहे हो, कोई ना कोई इच्छा रख के ही हम ज्यादातर पूजा या पाठ करते हैं। कोई समाधान, कोई सिचुएशन को हल करने के लिए भी पूजा पाठ बताया जाता है। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये पूजा मेरी सफल होनी चाहिए। ऐसे हम कोई साधना करते हैं तो हमें
ये होना कि एंड रिजल्ट, हमें फल से भी मतलब होता है। तभी हम, जैसे हम इच्छा करते हैं, कोई इच्छा लिख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब उस इच्छा को हम पूरी तरह से स्पष्ट क्लियर हम यूनिवर्स परमात्मा के सामने रख दिया। अब परमात्मा ने हमें संकेत दिया कि आप इमोशनली उससे अटैच्ड हो, आपके आंखों में आंसू आ रहा है। और दूसरा, आपका पूजा पाठ कर रहे हो और आपको उबासी आ रही है, ये भी आत्मिक संकेत है कि हमारा जुड़ाव इतना गहरा हो गया ईश्वर से, इतना गहरा हो गया है कि उबासी आ रही है। मतलब आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हो सबकॉन्शियस, जिसको अवचेतन अवस्था बोलते हैं। जैसे कॉन्शियस स्टेज में होते हैं तो हमें कोई नींद नहीं आती, हम बड़े अलर्ट होते हैं, जिससे मैं भी बात करूं, अलर्ट हूँ, अटेंशन में हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम सब कॉन्शियस स्टेज में होते हैं, जैसे हम बहुत पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा जब हम किताब पढ़ते रहते हैं तो हमें बड़ी उबासी आती है, ठीक है। एक एक ऐसा स्टेज हो जाता है कि मन थक रहा हो, लेकिन वो फिर भी जागृत अवस्था है, तो वो अवचेतन मन हमारा कॉन्शियस होता है। मतलब उस समय हम सब कॉन्शियस स्टेज में भी हम कॉन्शियस है, मतलब हम जागृत अवस्था में, लेकिन हमारा मन सो रहा है। तो ऐसी अवस्था जो होती है ना, वो आपको बताती है कि आप जिस इच्छा से पूरे अब पूरी होने वाली, ये बता रही। और तीसरा जो बड़ा संकेत है कि आपने फूल चढ़ाया ईश्वर को, और वो फूल तुरंत आपके हाथों में ही गिर गया। आपने ऐसे चढ़ाया और आपने अपने हाथों में ले लिया, या आपके गले पे माला गिर गई, या आपने चरणों पे चढ़ाया और तुरंत गिर गया। तो ये होता है कि आपकी इच्छा एक्सेप्ट हो गई। अब आपका शादी, जो भी इच्छा है, हो सकता मैं शादी के लिए बोल रही हूँ, ये तीनों संकेत स्पिरिचुअली, शादी, जॉब या कोई भी इच्छा जो पूरी होने वाली हो, वो आपकी पूरी होगी। अब बात करते हैं शीघ्र शादी की। शीघ्र शादी में जो पहला सपना आएगा आपको, ये आएगा कि मोरनी नृत्य करते हुए आपको सपने में बार बार दिखेगी। मोर आपको सपने में नृत्य तो मोर ही करते हैं, तो आपको सपने में नृत्य करते हुए मोर दिखेंगे। आप बार बार सपना देखोगे, एक ही सपना बार बार देखोगे, तो ये समझ लेना आपकी शादी अब जल्द होने वाली। आपके घर में एक शहनाई बजेगी और आपके घर में खुशियां आने वाली है। शीघ्र शादी का ये पहला संकेत होता है कि आप मोर क्या होता है, एक तो कृष्ण मोर पंख लगाते हैं, एक मोर सौहार्द का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है, नृत्य करता हुआ मोर दिख रहा है। प्राकृतिक ऊर्जा कितनी बलवान है, और इसमें वो चीज आपको दिख रही है, तो आपको ये बता रही है कि आप अब खुशी से खुद भी नाचने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा संकेत है कि आप कढ़ाई किए हुए वस्त्र आप देखोगे पहने हुए, नए नए वस्त्र अपने आप को इस सपने में देख रहे हो, और देख रहे हो कि पूरी कढ़ाई की हुई वस्त्र पहन रहे हो, हाथ से कढ़ाई की हुई है उसमें। जैसे पहले रुमाल वगैरह में अपने नाम लिखते थे कढ़ाई, अब कढ़ाई का थोड़ा जमाना चला गया, सब मशीन से हो गया, लेकिन फिर भी आप अपने सपने में कढ़ाई की हुए वस्त्र पहने हुए देखोगे, तो ये आपको बताता है कि आपकी शादी जल्द से जल्द होने वाली है। और तीसरा जो सबसे बड़ा संकेत है कि भाई आप किसी स्त्री को नाचते हुए देखोगे। वो स्त्री आपके घर परिवार की कोई भी हो सकती है, अनजान स्त्री भी होती है, जो आपको पीले वस्त्रों में पहनकर नाचते हुए दिख रही है। तो ये समझ जाना कि आपकी शादी में भी सब आप नाचने के लिए तैयार हैं। आपकी शादी अब जल्द से जल्द होने वाली है, और ये कोई मामूली सपना नहीं है, ये सपना ईश्वर द्वारा दिया गया है। आपको संकेत दिया जा रहा है, जिस इच्छा को आप बार बार बोल रहे हो, जिस इच्छा की आप बार बार पूजा कामना से जिस पूजा कर रहे हो, वो अब पूरे होने वाली है। और यह सपना ही बताता है कि अब आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। तो इन संकेतों को आप नजरअंदाज मत करिए, आप ही समझ जाइए। लेकिन ईश्वर भक्ति रोकनी नहीं है, साधना रोकना नहीं है, मैनिफेस्टेशन रोकना नहीं है, ईश्वर को धन्यवाद करना नहीं रोकना है, और थैंक यू यूनिवर्स तो आपको हर टाइम बोलना है। और जब तक आप ईश्वर को धन्यवाद करोगे, तब वो घड़ी जो आपने देखा कि अब सपने मेरा कब पूरा होगा, तो आप समझ लेना शीघ्र से शीघ्र रिश्ता आएगा, और आप हाँ करोगे और आपकी शादी हो जाएगी। और इसी होप को हमें हमेशा जीवित रखना है, क्योंकि वो समय नहीं बताता, कोई भी सपना समय नहीं बताता, पर ये आपको बताता है कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। तो इन सपनों को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये जीवन के अनमोल सपने होते हैं, जो हमें सपनों के माध्यम से ईश्वर जुड़ता है और हमको बताता है। होप सो आप ये वीडियो समझ गए होंगे और आपको अच्छी भी लगे। जय हिंद, जय भारत।